नमस्कार। खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। बिहार सरकार ने युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें बम्पर नौकरियों से लेकर इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खोलने जैसे वादे शामिल हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाली महिलाओं को भी मदद करेगी। बिहार सरकार ने मंगलवार को कई लाख करोड़ों रुपए का बजट पेश किया है और इस बजट में नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में 10 लाख नौकरियां देने की बात फिर से दोहराई गई है। बजट पेश करते हुए बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि युवाओं को नौकरियां देने के अभियान के तहत विभिन्न विभागों में बहाली की जा रही है। सरकारी नौकरियों के साथ स्वावलंबन के जरिए भी रोजगार सृजन किए जा रहे हैं। उन्होंने उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ाने पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि बीपीएससी से 49,000, बीटीएससी में 12,000 और बीएसएससी में 2,900 भर्तियां होंगी। पुलिस में विभिन्न पदों पर 75,000 नियुक्तियां की जाएंगी। शिक्षा विभाग में नई भर्तियों की भी बात कही है। बजट में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं पर फोकस रहा। वित्त मंत्री इस बार लाल रंग की जगह मैरून कलर का सूट केस लेकर विधानसभा पहुंचे और उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। पिछले साल से 24,000 करोड़ ज्यादा का बजट पेश किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में 2,61,885 करोड़ का बजट पेश किया गया। साल 2022-23 में बजट 2,37,691 करोड़ का था और वित्त मंत्री ने कहा कि 10 सालों में बजट का आकार 3 गुना बढ़ा। बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 10.98% रही और जबकि देश की आर्थिक वृद्धि की बात की जाए तो वृद्धि दर 6% रही। और देश दुनिया में बिहार की स्थिति बहुत अच्छी है। बहुत जल्द हम 1 नंबर पर होंगे। हम सीमित संसाधनों में भी बाकी राज्यों से बेहतर काम कर रहे हैं। हमारी विकास दर हमेशा 10 से ऊपर ही रहने वाली है। ये राज्य की योजनाओं की वजह से है, सरकार की नीतियों की वजह से ये संभव हो पाया। 10 सालों में बिहार की उपलब्धियां लगातार बढ़ी हैं। बीजेपी की तरफ से इशारा करते हुए कहा कि ये नहीं है कि ये 7 थे तो बढ़ रहा था, अब ये नहीं है तो नहीं बढ़ रहा है। विजय चौधरी ने आगे ये भी कहा कि युवा और रोजगार को बजट में प्रमुखता दी गई है। युवाओं को सरकारी नौकरी के अलावा रोजगार सृजन करने के लिए सरकार प्रयासरत है। पुलिस के अलग अलग पदों के लिए स्वीकृति दी गई है। 1 साल में 582 शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है और सरकार ने स्टार्टअप नीति लागू की है। बिहार की योजनाएं देश के बाकी राज्यों में चल रही हैं। हमने 2016 में नल जल योजना लागू की, केंद्र ने इसे 2019 में लागू किया और इसी तरह आजीविका योजना, हर घर बिजली योजना, जल जीवन हरियाली योजना भी नाम बदल बदल कर लागू की गई। हमें देखकर वो काम करते हैं। तो बिहार में युवाओं के अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसा बिहार सरकार की तरफ से बजट पेश करने के बाद कहा जा रहा है कि बिहार में अब अच्छे दिन आने वाले हैं। युवाओं के लिए, शिक्षकों के लिए, पुलिस में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए हर जगह अच्छे से अच्छी भर्तियां निकाली जाएंगी और अच्छे से अच्छी उन्हें सुविधाएं भी दी जाएंगी। जो शिक्षक हैं, उन्हें जिन्हें नौकरियां नहीं मिल पाई हैं, उनकी बहाली की जाएगी। साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी कई योजनाएं इसमें शामिल हैं जो बजट पेश किया गया है। 40,000 शिक्षकों की बहाली भी की जाएगी। तो कुल मिलाकर बिहार में युवाओं के अच्छे दिन आने की बात बिहार सरकार की तरफ से कही जा रही है। लगातार योजनाओं पर योजनाएं लाने की बात कही जा रही है। बिहार का जो बजट है उसमें 10 लाख नौकरियां देने की बात की गई है, जिसमें पुलिस की नौकरियों में भर्ती की बात हो रही है, शिक्षकों की भर्ती की बात हो रही है। तो बिहार में अच्छे दिन आने वाले हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पेशकश में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। आर.के. मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कुंवर अजय सिंह, प्रवक्ता जेडीयू, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। विकास पासवान आरजेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत, सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर बात की जाए जेडीयू
अजय सिंह, आपसे तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिर बिहार का बजट पेश हुआ, कई वादे किए गए, दावे किए गए, 10 लाख नौकरियां देने की बात की गई, महिलाओं के लिए भी उसमें बहुत कुछ है, कुल मिलाकर बम्पर भर्तियां करने की बात बजट में आपकी तरफ से पेश की गई है। आपसे जानना चाहेंगे कि जो वादे दावे आपकी तरफ से किए गए हैं, इन्हें पूरा करने की आपके पास क्या योजना है? सबसे पहले तो आपके माध्यम से ये सभी पैनलिस्ट और आपको और पूरे देश की जनता को, चूंकि आज हमारे नेता का जन्मदिन है, तो हम पूरे देश की जनता को नेता के जन्मदिन का बधाई देते हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सबको देते हैं जी। और हम कहना चाहेंगे कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, यानी हमारा नेता जो कहते हैं वो करते हैं। ठीक है। हम झांसे में नहीं, सुशासन में विश्वास रखते हैं, जमीनी हकीकत पे काम करते हैं, गांधी और लोहिया के सपनों को साकार करते हैं। देश में जो कार्य माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार से शुरू किया था, आज पूरे देश में नजीर बनता जा रहा। हर घर बिजली कनेक्शन, नल जल हरियाली योजना, जो इंटरनेशनल स्तर पे इसकी सराहना हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसकी नकल कर रहे हैं और पूरे देश में इसको लागू करने सर, लेकिन कहा जा रहा है झूठ का पुलिंदा पेश कर रहे हैं आप। इतनी सारी आपने वादे कर दिए योजनाओं को लेकर, झूठ का पुलिंदा पेश किया गया है बजट पेश करने के वक्त। देखिए, जिसका विचार जैसा होता है उसकी सोच भी वैसे ही होती है, क्योंकि ये लोग हमेशा केवल झांसे दिए हैं। हमारे माननीय पीएम और गृह मंत्री कह चुके हैं कि वो 15 लाख वाला केवल जुमला था। तो जुमलेबाज लोगों को तो केवल कोई भी बात आप कहोगे जुमला ही लगेगा। ठीक है, तो आपका तो जुमला नहीं होगा ना। 10 लाख नौकरियों का वादा किया है, आप देंगे, जुमला तो नहीं रहेगा ना ये। विकास जी, आपके युवा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री युवा हैं, ऐसे में युवाओं के मन में ये सवाल बार बार आता है कि युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उप मुख्यमंत्री भी कई ऐसे काम करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में ये सुगबुगाहट काफी वक्त से चल रही है कि तेजस्वी यादव ही अब आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ऐसे में जो युवा है वो युवा चेहरे को देखकर कई एक्सपेक्टेशंस को रखता है। ऐसे में आप युवाओं के लिए क्या करेंगे आने वाले दिनों को, क्योंकि कह रहे हैं कि बिहार में अच्छे दिन आने वाले हैं। कैसे युवाओं को अच्छे दिनों का जो ये आप कह रहे हैं इसको पूरा करके दिखाएंगे? देखिए, सबसे पहले आज बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी का जन्मदिन है। मैं तमाम बिहार वासियों और देशवासियों को उनके जन्मदिन पर बधाई देता हूँ। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया। आज आप देखिए जिस तरह से बिहार में बजट पेश किया गया, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरे बिहार में कल खुश दिवाली का दिन था, खुशी का दिन था। सभी लोग खुश थे क्योंकि हम शिक्षा पे बात किए, हमने स्वास्थ्य पर बात किया, हमने महिलाओं के जीर्णोद्धार के लिए बात किया, हमने युवाओं के रोजगार के लिए बात किया। हम वो धर्म की राजनीति करने वाले लोग नहीं है जो कहते हैं कि 2014 में मोदी जी ने वायदा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार नौकरी देंगे। आज देख लीजिए 7 साल हो गया, 14 करोड़ रोजगार कहाँ गया। हम जुमलेबाज सरकार से नहीं आते, हम लोग जो कहते हैं और करते हैं। और निश्चित तौर पर बिहार का युवा आदरणीय नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को टकटकी निगाहों से देख रहे हैं, उनकी मनोकामना पूरी होने जा रही है। बिल्कुल। आर.के. मिश्रा जी, आप कहते हैं कि बिहार में नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है। देखिए, बम्पर भर्तियां निकाली गई हैं, रोजगार ही रोजगार की देखिए पूरी जितनी भी योजनाएं लाई गई हैं, स्वास्थ्य को लेकर बाकी की बातों को रखे तो हर चीज में उन्होंने हर किसी को योजनाओं के अंदर रखा हुआ है, उपलब्धियां बढ़ाई हैं। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जब आप थे तभी बिहार में अच्छे दिन नहीं आए थे, अब आप नहीं हैं तो भी अच्छे दिन आएंगे बिहार में। वक्ता जी, यहाँ पर एक चीज जरूर हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से बिहार का जो बजट है बिल्कुल सही बात है। 2,37,000 करोड़ 22-23 का था और 2,61,000 करोड़ अभी है। अब इसमें जो बिहार सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, मैं आपको बता देता हूँ, जो केंद्र के 60% पैसे हैं, 21% राजस्व है और 19% कर्जा है।
19% बेरोजगारी दर है। अब एक चीज बता दीजिए, जो कि शिक्षा का जो लेवल था ये 1990 से पहले और 1990 के बाद, जिस समय में माननीय लालू जी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उस समय में बिहार के पलायन से लेकर के शिक्षा का स्तर क्या था, स्वास्थ्य का स्तर क्या था। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जो जिस विभाग में है उसी में भ्रष्टाचार कर रहा है। हाँ। अब एक चीज बता दीजिए, जो यहाँ पर बजट बढ़ाने से आपका ये वृद्धा पेंशन जो है 400 रुपए से अभी तक क्यों नहीं बढ़ाया गया? वहाँ पर जो बेरोजगारी दर है उसको क्यों नहीं कम किया गया? औद्योगिकरण जब हम देखते हैं देश के अंदर में इस तरह से हो रहा है। आज अगर हम देख रहे हैं ग्लोबल समिट के आधार पर हम उत्तर प्रदेश के अंदर में उद्योग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिहार में ये प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है? केवल आप अपनी पीठ थपथपा लेने से काम तो चलेगा नहीं। बिहार की जनता अभी भी पलायन कर रही है, अभी भी पलायन कर रही है। ये 1990 से जो सिलसिला चालू हुआ और अभी भी जिस समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में थी, निश्चित तौर पर वहां पर विकास भी हुए, सड़क अच्छा बना, बिजली बनी, बिजली गया, घर घर तक गया, हर एक चीज का सुविधा। आज आप जिसके साथ आपने गठबंधन तोड़ा था उसी के साथ फिर आप उन्हीं के साथ लग गए आप। तो भ्रष्टाचार आप देखेंगे, कानून व्यवस्था देखेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। आप युवाओं की बात कर रहे हैं, ने क्या किया? किसानों के ऊपर में आप लाठीचार्ज कर रहे हैं। और आप सरकार की असंवेदनशीलता देखिए, क्योंकि वहां पर किसानों के घर में घुस करके उनके पास उनको उठाया जा रहा है, उनको उसके ऊपर में लाठीचार्ज किया जा रहा है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? इस बजट के अंदर में किसानों के लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं किया आपने। बिहार में अच्छे दिन आने वाले हैं, इसी को लेकर हम खास पेशकश पे बातचीत कर रहे हैं और हमारे साथ लगातार खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, कहा जा रहा है अच्छे दिन नहीं आए हैं, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। चाहे आपने बम्पर भर्तियां निकाली हूं, लेकिन बेरोजगारी की जो दर है अभी भी कम नहीं हुई है, बढ़ती जा रही है। किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। जी, एक बार पुनः मैं आपके माध्यम से अपने नेता का जन्मदिन की बधाई पूरे देश को देना चाहता हूं, जो बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और देश के भावी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जी, आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाह रहा हूं कि अभी होली आई नहीं और राष्ट्रीय बजट में जो इनका महंगाई कम होता नजर आ रहा था, इन्होंने राशन, पानी, तेल, सब्जियां तो कम कर ही दिया, डीजल और पेट्रोल के दाम कम कर दिए थे, और आज घरेलू गैस सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर का भी कीमत इन्होंने 50 रुपया कम कर दिया। तो सर वो तो बिहार में भी बढ़ी है। बोलते हैं, सुन लीजिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, जब पूरे देश में जैसी झूठ का प्रचार करते हैं। आर के मिश्रा जी जवाब ले लें, आपके पास लौटूंगी। जवाब ले लें आपके पास। जी, मैं बता रहा हूँ, लास्ट पॉइंट मैं बताना जा रहा हूँ। हाँ जी कि मैं ये आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि वर्तमान बिहार के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और देश के भावी प्रधानमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। वो जुमला नहीं, हकीकत में करते हैं। वो मन की बात नहीं, काम की बात करते हैं। वो झांसा नहीं, सुशासन देते हैं। इसलिए बिहार के युवाओं को, बिहार वासियों को, बिहार के किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, सबको ये भरोसा है कि जो इन्होंने कहा है जी, विकास जी, बजट में इन्होंने जो कुछ भी बतलाया राज्य सरकार जनता को ठगने का काम नहीं कर रही है। सीधे शब्दों में आपसे जवाब चाहेंगे। धर्म की आड़ में भारत को तोड़ने वाली ये बीजेपी के पार्टी के लोग शिक्षा की बात करते हैं, युवाओं के अधिकार की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। देश में युवा पढ़े लिखे नहीं, सबसे पहले इन्होंने शिक्षा संस्थान को बर्बाद किया। महिला अपने अधिकार के लड़े नहीं, यहाँ पर जैसे बलात्कारियों के पक्ष में इनकी सरकार खड़ी रही। और ये बिहार के नीतीश कुमार के मुकाबला करने की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आर के मिश्रा जी, अदानी इनके दोस्त लाखों करोड़ों रुपया जो देश के आवाम किसान का पैसा उनको लूट रहे हैं। आर के मिश्रा जी मैडम सुन लीजिए, देखिए यहाँ पर देखिए आप, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। इन्होंने एक भी डाटा पेश नहीं किया जी। आज अगर मैं कह रहा हूँ जो ये बिहार सरकार अपने बजट के अंदर में पीठ थपथपा रही है,
केंद्र के 60% पैसे हैं, 21% राजस्व है, 19% कर्जा, फिर भी 19% बेरोजगारी दर है। ये उनके लिए इन्होंने क्या प्रोजेक्शन पेश किया है, मुझे अजय जी सुन लेते हैं फिर आपसे बात। जी आरके मिश्रा जी, इधर की बातें करने से काम नहीं चलेगा। बिहार में अभी तक पलायन हो रहा है, उसके ऊपर में आपने क्या किया? उद्योग के बारे में क्या सोचा आपने? आपने जिस तरह से नल जल, आप देखेंगे वार्ड मेंबर लूट रहा है, मुखिया लूट रहा है, बीडीओ लूट रहा है, भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था आपकी चरमरा गई है, और आप बात करते हैं। एक भी डाटा तो पेश करिए, मुझे तो पता तो चले। इसके ऊपर में आप 400 रुपए से ज्यादा वृद्धा पेंशन आपने नहीं बढ़ाया। आरके मिश्रा जी, अजय सिंह जी कह रहे हैं देश के भावी प्रधानमंत्री नीतीश कुमार से क्या मुकाबला करेंगे आप? तो बाद की बात है, अभी तो 20 साल अभी आप निश्चिंत रहे हैं, कहीं कोई प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला। आप भाजपा मैं कह रहा हूँ ना आपको, आप जिस महागठबंधन की बात कर रहे हैं ना, आप अभी बहुत समय है अभी पहले बिहार को संभाल लीजिए, बिहार को ही संभाल लीजिए आप लोग। कम से कम बिहार के जो जनता है उसको भरमाने की कोशिश मत करिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ, बजट के अंदर में 60% केंद्र का पैसा, 21% राजस्व, 19% कर्जा। आपने इसके ऊपर में क्या प्रोजेक्शन किया है? आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता बोल रहे हैं, मुझे समझाइए तो सही। अजय सिंह जी बात अगर चलिए, बिहार में आपने कई योजनाओं को लेकर आए हैं, बजट को आपने पेश किया है। आरके मिश्रा जी 1 मिनट, बजट को पेश किया है आपने, युवाओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सारी चीजों को आपने आगे रखे, बढ़िया बजट पेश किया जिससे युवाओं के लिए अच्छा समय वापस आ सके, जैसा कि आपकी तरफ से किया गया है। कानून व्यवस्था पर अगर बात करें तो उसके लिए आपकी तरफ से क्या नए कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि बिहार में लोग जहरीली शराब पी पी कर आए दिन मर रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, उसके लिए कुछ भी अभी तक कोई कदम नजर नहीं आ रहा है। साथ ही साथ अगर बात की जाए बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की, तो उस पर भी लगातार आरके मिश्रा जी सवाल उठा रहे हैं। अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं रोज हत्याओं की खबरें आती हैं, इसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं आपकी सरकार की तरफ से? अजय जी। मैडम, बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है और इसके लिए माननीय हमारे नीतीश कुमार जी पूर्ण रूप से दृढ़ संकल्पित। थोड़ा सा पीछे हट के देखिए, जब कोरोना काल में देश की सभी प्रदेश की सरकारों ने अपने राजस्व से चिंता जताते हुए, यहाँ तक कि भारत सरकार ने अपने आबकारी नीति में परिवर्तन करके पूरे देश को पेड़ों के भरोसे छोड़ दिया। यानी देश की जनता कही हम शराब के बिना जिंदा रह सकते हैं, पर केंद्र सरकार कही कि हम बेचे बिना नहीं रह सकते। अर्थात पूरे देश को पेड़ों के भरोसे केंद्र सरकार ने छोड़ दिया। उस स्थिति में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में राजस्व की चिंता किए बिना पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू रखा। और नेहा जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बिहार में शराबबंदी है और पूर्ण रूप से बंद है। अगर शराब के नाम से कोई जहर पीता है या कोई जहर पिलाता है तो उसका उत्तरदायी वो स्वयं का है। जी बिल्कुल। विकास जी 30 सेकंड में जवाब पूरा कीजिए। देखिए मैडम, ये कह रहे हैं कि हम 20 साल राज करें, इसका मतलब है ये लोग लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हैं। ये चाहते हैं कि देश में राजतंत्र लागू हो। ये मानसिकता। आरके मिश्रा जी 30 सेकंड जल्दी से। देखिए वक्ता जी, ये केवल हवाई है। इन प्रवक्ताओं को यही नहीं पता जो कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। इनको ना डाटा का पता, इनको ना कुछ। इनके लिए युवाओं के लिए केवल हवाई बातें हैं। चलिए, देखने वाली बात होगी कि बजट पेश हुआ है, वो हवाई बातें हैं, जुमले पेश किए गए हैं। लेकिन आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब युवाओं के लिए बिहार में अच्छे दिन आने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।